स्वागत है आप सभी को डेज विथ में स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकी की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी पास्ट के एक सीन को याद करती है। हम देखते हैं पास्ट में साकी आइसक्रीम के लिए अपने मॉम से जिद कर रही होती है। इस पर उसकी मॉम कहती है अगर अभी तुम कुछ भी खा लोगी तो तुम रात में डिनर नहीं कर पाओगी। पर साकी नहीं मानती और कहती है मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खाना है। इस पर उसकी मॉम फिर से उसे समझाने लगती है और कहती है मैं रात में बीफ स्ट्यू बनाने का प्लान कर रही थी, क्या तुम उसे नहीं खाओगे। इस पर साकी मान जाती है और कहती है हाँ मैं डिनर करूंगी। साकी की मॉम कहती है तो ठीक है, हम आइसक्रीम किसी और दिन खाएंगे। देन वो दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़ के अपने घर जाने लगते हैं और जाते हुए साकी की मॉम कहती है नेक्स्ट टाइम हम कहाँ पर जाए, जिस पर साकी कहती है पूल। नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। साकी की मॉम यूटा से कह रहे होते हैं कि आज तुम्हारा क्रैम्प स्कूल है। यूटा कहता है हाँ, और आगे कहता है लगता है एसी ठीक हो चुका है। साकी की मॉम कहती है मुझे बहुत खुशी है कि एसी बहुत ही जल्दी ठीक हो गया, अब साकी बिना कोई परेशानी के घर में पढ़ाई कर सकती है। आगे यूटा कहता है क्या साकी उन लोगों को नापसंद करती है जो लोग उसे वो काम करने नहीं देते जो काम वो करना चाहती है। इस पर साकी की मॉम कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। यूटा कहता है जैसे कि उससे बिना पूछे कोई प्लान बनाना और बाद में उसे इस प्लान में ज्वाइन होने के लिए कहना। साकी की मॉम कहती है उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे नहीं लगता उसे ये पसंद आएगा, वो चाहेगी कि शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ उसके सामने हो। यूटा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी साकी की मॉम कहती है क्या तुम साकी को डेट के लिए पूछने की कोशिश कर रहे हो। यूटा इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, साकी मेरी बहन है। उसकी मॉम इस पर कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। यूटा कहता है ऐसा लगता है कि साकी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाने वाले किस्म की लड़की है, वो खुद के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डालती है, वो हमेशा चौकन्ना रहती है। मुझे हैरानी है कि क्या वो खुद को कभी ब्रेक देती है। तभी साकी की मॉम कहती है और इसलिए तुम उसे बाहर लेके कुछ मौज मस्ती करने के बारे में सोच रहे हो, है ना। मुझे लगती है कि वो ऐसी इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहती थी। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जल्द से जल्द बड़ी होने की कोशिश कर रही है। काश मैं साकी को एक लापरवाह बच्ची बनने के लिए थोड़ा सा और समय दे पाती। आगे साकी की मॉम कहती है यूटा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, साकी की बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए उसकी मदद करो। यूटा कहता है ठीक है, पर हो सकता है कि वो इस वजह से मुझसे नफरत करे। साकी की मॉम कहती है चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि साकी की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है। यूटा कहता है और क्या मैं इसका इस्तेमाल करके उससे माफी मांग सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है हाँ जरूर। नेक्स्ट यूटा साकी के रूम के बाहर आकर उसे बुलाता है और उससे कहता है मैं माया और पूल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी साकी कहते है मैं नहीं जा रही, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यूटा कहता है ठीक है, पर मैंने अपना मन बदल लिया है और मैं जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसलिए क्या तुम मुझे माया की कॉन्टेक्ट इन्फो दे सकती हो। जिस पर साकी कहती है बिल्कुल नहीं, किसी की इजाजत के बिना उसके कॉन्टेक्ट इन्फो को और किसी को देना ये गलत बात है। मैं माया से इस बारे में पूछूंगी, उसके अगर कोई जवाब आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा क्रैम्प स्कूल में अपना क्लास खत्म करने के बाद यहाँ से निकलने वाला होता है। तभी एक लड़की उसकी कोई चीज को उठा के उसे देती है और कहती है तुमने इसे गिरा दिया था। यूटा उससे वो चीज लेने के बाद उसे थैंक यू कहता है। आगे जब यूटा अपने काम के लिए जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात रास्ते में यूमिरी से हो जाती है। दिन वो दोनों साथ में अपने काम के लिए जाने लगते हैं। यूटा उससे पूछता है तुम वहाँ पर किसके साथ बात कर रही थी। यूमिरी उससे कहती है वो मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं और मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी तुम मुझे ऐसा किससे हारते हुए देखोगे। यूटा कहता है एक प्रोफेसर के साथ सीरियस बहस करना एक थका देने वाला चीज है ना। यूमिरी कहती है हाँ, पर मुझे पता है कि कैसे थकने के बाद फिर से रिफ्रेश होना है। यूटा पूछता है कैसे। यूमिरी कहती है तुम्हें चिढ़ाने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही वो दोनों हंसी मजाक करके जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों सामने साकी को देखते हैं और साकी उन दोनों को देखकर हंसती है। आगे यहाँ पर काम करते हुए यूटा नोटिस करता है कि साकी उसे ही घुरे जा रही थी। नेक्स्ट यूटा काम खत्म करने के बाद जब घर जाने वाला होता है तभी साकी की तरफ से उसे एक मैसेज आती है। साकी उससे कहते मैं शॉपिंग करने के लिए जाने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे बिना ही घर जाओ। इस पर यूटा अकेले ही घर जाने लगता है। यहाँ से जाते हुए यूटा साकी की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर साकी कही थी कि मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे भी कोई उम्मीद रखो। एक बार यूटा जब माया से पूछता है कि क्या तुम और माया दोस्त हो। इस पर साकी कहती है हो सकता है, पर माया की सभी से अच्छी दोस्ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा घर में आके किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ये मिक्स राइस मिलता है। तभी साकी भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। यूटा उससे कहता है तुम हमेशा मेरे लिए डिनर में कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्यों ना आज हम इसे ही खा ले। साकी कहते हैं ठीक है, इसे माइक्रोवेव में गर्म कर दो। यूटा इस पर इसे ऐसे ही माइक्रोवेव में डालने वाला होता है। तभी साकी कहती है इसके ढक्कन को निकाल के डालो, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाएगा। आगे कुछ समय के बाद यूटा साकी से पूछता है क्या तुम आइस कॉफी पियोगी। इस पर साकी हाँ कहती है। नेक्स्ट यूटा माया के साथ पूल में जाने के बारे में बातें करने लगता है। साकी इस पर कहती है आखिर तुम्हें ये बात फिर से क्यों उठा रही हो। यूटा कहता है हाँ, मुझे अभी तक वो कॉन्टेक्ट इन्फो नहीं मिला है जिसकी मुझे जरूरत है, वो शायद अभी भी मेरी रेस्पॉन्स का इंतजार कर रही होगी। साकी कहते ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी यूटा कहता है रुक जाओ, मुझे उसके कॉन्टेक्ट इन्फो की परवाह नहीं है और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूल में जाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और मजे करो। तभी साकी कहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यूटा कहता है मैं वहाँ पर जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें इससे जलन होगी। साकी कहते पर मुझे इससे जलन क्यों होगी। यूटा कहता है तो क्या तुम सच में पूल में जाना नहीं चाहती। आगे यूटा उससे कहता है माफ करना, तुम्हारे मॉम ने मुझे बताया था कि जब तुम छोटे थे तब से ही तुम्हें गर्मी से नफरत थी
शादी और पुल से प्यार। साकी कहते पर ये तब की बात है जब मैं छोटी बच्ची थी। यूटा कहता है जब तुम अपने मॉम के बारे में बात करते हो तब तुम थोड़े से अलग दिखते हो। जैसे कि जब हम पोर्क बनाए थे तो तुम काफी खुश दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे मॉम ने तुम्हें पुल जाने के लिए कहा तो तुम सच में पुल जाओगी। तभी साकी कहते मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। यूटा कहता है मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हें आराम करने के लिए अपने समय निकालने की जरूरत है। तभी साकी कहते मैं आराम नहीं कर सकती। यूटा कहता है इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम खुद के ऊपर इतनी ज्यादा दबाव डालते रहोगे तो आगे जाके तुम्हें मुश्किल होगा। मैं जानता हूँ तुम जितना हो उतना जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन तुम्हें आराम के लिए भी समय निकालना होगा। इसके बाद साकी पेपर में कुछ लिखने लगती है। देन वो उस पेपर को टेबल में रख के यूटा को कहती है मैं पढ़ने जा रही हूँ। यूटा जब इसे देखता है तो इसमें माया की कॉन्टेक्ट इन्फो लिखी हुई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी अपने रूम में बैठी हुई होती है और काफी दुखी लग रही होती है। देन वो अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और किसी सोच में डूबी हुई होती है। नेक्स्ट हम अगले दिन देखते हैं यूटा यहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर साकी आती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। यूटा उससे पूछता है क्या तुम्हें नींद नहीं आई? साकी कहते हैं हाँ मुझे 6 बजे जाके नींद आई। यूटा कहता है क्या कहा 6? तुम्हें और थोड़ा सा सोना चाहिए। साकी कहते कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, अभी क्या समय हुआ है? देन वो टाइम देखकर कहते अभी तो बहुत लेट हो चुका है, माफ करना तुम्हारे डैड के लिए कुछ भी खाने को नहीं था। यूटा कहता है कोई बात नहीं, जाने से पहले वो कुछ ब्रेड खाए थे। साकी कहते मैं आज से पहले इतनी देर तक कभी नहीं सोई थी। यूटा कहता है लगता है थकावट तुम्हारे पर हावी हो रही है, अगर तुम थोड़े और समय तक आराम करना चाहो तो कोई बात नहीं। साकी उससे माफी मांगती है और कहती है मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तभी यूटा उसे रोक देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। जब तुम यहाँ पर पहली बार आई थी तब तुम्हें क्या याद है कि तुम मुझसे क्या कहे थे? साकी कहते अगर हम चीजों को इतनी आसानी से सुलझा सके तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। यूटा कहता है हाँ और अभी मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें नींद की कितना ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे इस हालत में मैं तुमसे खाना नहीं बनवाना चाहता। साकी कहते लेकिन खाना बनाने का आइडिया तो मेरी ही थी। तभी यूटा कहता है हर समय सभी चीजें तुम जैसा चाहो वैसा नहीं हो सकता है, इसलिए आज तुम्हारा काम खाना बनाना नहीं सोना है। अगर आज तुम नॉर्मल होती तो मैं तुमसे ऐसा नहीं कहता, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम खुद कितनी थकी हुई हो। तभी साकी कहते हैं तुम मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो, मुझे बस नींद की थोड़ी कमी है। तभी यूटा कहता है और यही कारण एनफ है। देन वो साकी को यहाँ पर बिठा के खुद जाके खाना बनाने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो साकी को दूध और सैंडविच खाने के लिए देता है। देन वो दोनों साथ मिलकर इसे खाते हैं और साकी को ये चीज काफी पसंद आती है। कुछ समय के बाद साकी यूटा से कहती है हमें पुल जाना चाहिए। यूटा ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और आगे काफी खुश हो जाता है। आगे साकी कहते हैं पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिस दिन हमें पुल जाना है उस दिन हमारा काम भी है। यूटा पूछता है तो वो कौन सा दिन है? साकी कहती है परसों। यूटा कहता है जबकि तुम जाने का फैसला कर ही चुके हो तो हम जरूर जाएंगे, हम दूसरे लोगों के साथ उनकी शिफ्ट को हमारे शिफ्ट के साथ एक्सचेंज कर देंगे। साकी कहती है क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? यूटा कहता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले दिन ये दोनों साथ में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। यूटा उससे पूछता है बाहर बहुत गर्मी हो रही है, क्या तुम ठीक हो? साकी कहती है चिंता मत करो, यहाँ पर धीरे धीरे हवा भी चल रही है। और आगे साकी कहती है कल के लिए माफ करना, जब तुम यूमिरी के साथ काम करने के लिए आए तब मैं कुछ हद तक खराब मूड में था। जब हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तब इसे छुपाना नहीं चाहिए है ना, पर कोई बात नहीं, मैं अब से तुम्हारे साथ खुल के बात करूंगी। साकी आगे कहती है अगर तुम दोनों कहीं पर बाहर जा रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी बताओ। इस पर यूटा कहता है हम कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम बाहर जाने वाले हैं? साकी कहती है मुझे नहीं पता और चलो भी इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। साकी आगे कहती है मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी पर्सन है, वो बहुत ही दयालु, सुंदर और खुश मिजाज की लड़की है। तभी वो रुक जाती है और कहती है लगता है मैं यूमिरी के बारे में कुछ ज्यादा ही कह दी। इस पर यूटा हंसने लगता है। साकी कहती है अगर मैं ऐसी बातें करूंगी तो मुझे लगता है इसका प्रभाव तुम पर पड़ सकता है, इसलिए इसे मुझे अपने तक ही रखना चाहिए। नेक्स्ट कुछ समय तक चल के आने के बाद यूटा को रियलाइज होता है कि उसे अपना साइकिल लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक साथ चल के ही काम के लिए जाते हैं। तभी साकी कहते हैं क्या तुम बिना किसी कारण के साइकिल ले आए? यूटा कहता है ये मेरी आदत की वजह से ऐसा हो गया। इस पर साकी उसके ऊपर हंसने लगती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।